एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फुल बॉडी है वो गेटिंग बैक फिर अगेन वह बॉडी पार्ट चल आए तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। जिस तरह प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है जिसको हम क्या कहता है, उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम पार्ट पार्ट में काट देते हैं और उसको फिर ज़मीन में बो देते हैं तो वह जो हम जिसको लेकर काटे थे वह सेम टू सेम उसी वैसा ही आ जाएगा, सेम टू सेम। तो उसी को हम कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखते हैं, अगला है टॉपिक। उसको हम क्या कहता है रीजनरेशन वाला को क्या कहता है हम इसको इस पर दिखा देंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं अगला टाइप है फर्मेंटेशन। तो क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grow to form a complete new organism is called fermentation। ब्रेकिंग अप जो बॉडी होता है ना वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इनटू 2 more पीसेस में मैच्योर होता है, ईच विच सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एग्जांपल हम देख के बता देंगे। जिस तरह एग्जांपल होता है सी एनीमियोन एक एग्जांपल है, एक है एस्पिरिग्रो, ठीक है ना। ये 2 मेथड है फर्मेंटेशन का, उसको हम डायग्राम देख के बता देंगे, ठीक है ना। और अगला देखते हैं, अगला लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। अगले ने अब ये देखते हैं, ठीक है ना। ओके, in vegetative propagation new plant are obtained from the part of the old plant बोले तो stem, root and leaf without the help of any reproductive organ। बिना किसी रिप्रोडक्टिव का ऑर्गेन का हेल्प लिए हुए और क्या कहता है प्लांट में बदलाव आता है। कौन सा प्लांट के पार्ट में? ओल्ड प्लांट पार्ट में, जिसको क्या क्या आता है स्टीम, रूट एंड लीव, उसमें बदलाव आता है विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से। तो जिस तरह एग्जांपल है ग्रीन ग्रास को हम जब ग्रो करेंगे फील्ड में तो आफ्टर रेन के बाद, रेन जब होगा वर्षा, फ्रॉम ड्राई जब सूख जाएगा देखेंगे ओल्ड स्टीम ऑफ ग्रास प्लांट प्रेजेंट इन द फील्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा मेथड से? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से देखेंगे कि जो ओल्ड स्टीम था वो ग्रास प्लांट फील्ड में उग जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम प्लांट जो है एग्जांपल है, जो उसको हम एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, पीछे भी आगे भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम है, ठीक है। और क्या कहता है ब्रायोफाइलम था लीफ में, और स्टीम का भी देख लेंगे एग्जांपल, और रूट का भी देख लेंगे, ये सब का एग्जांपल बता देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। हम कम बुक में पढ़े थे, क्या कहता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरल वेजिटेटिव, एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। तो हम देखते हैं नेचुरल मतलब जो प्रकृति से दिया गया है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया है, तो उसका देखते हैं। उसमें 3 कॉमन मेथड है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट को बनाया जाता है। एक फर्स्ट है कटिंग, काट कर, लेयरिंग लगा कर, ग्रेफ्टिंग करके। ये 3 मेथड है, तीनों मेथड को हम देखेंगे, ठीक है। तो कटिंग एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव बाय मेकिंग ए कट विथ शार्प निप इज कॉल्ड कटिंग। अगर हम एक चाकू लेते हैं, ठीक है ना, और एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट लेते हैं, उसको हम रिमूव मेकिंग कट शार्प निप्स मतलब चाकू से काट देते हैं, उसको हम कटिंग कहते हैं। और उस कटिंग पीस को ऑफ स्टीम, रूट या इवन लीफ
जब उसको हम क्या कहता है ज़मीन में उसको हम जब गाड़ते हैं तब उसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है, ठीक है ना। जिस तरह रोज़ का पौधा होता है, ग्रेप्स का होता है, शुगर कैन का होता है, बनाना का होता है, कैक्टस का, ये सब कटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखते हैं बोले तो एक पौधा, ठीक है ना, एक पौधा लेते हैं, ठीक है ना। पौधा लेते हैं कोई भी सा पौधा, जिस तरह हम बताते हैं कि जैस्मिन का पौधा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैस्मिन का पौधा देखेंगे उसमें डांट जो होता है ना, मतलब जो पौधा का जिसमें फूल तूल लगा रहता है वो लटक जाता है ना, वो ज़मीन में सट जाता है। ज़मीन में अंदर फिर उसको मट्टी से डाल देंगे तो उसमें देखिएगा नीचे से रूट निकल जाएगा, तो उसमें जो न्यू फॉर्म ब्रांच होगा वो मेरा लेयरिंग कहलाएगा, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग बोला जाए तो प्लांट को कट करके और उसमें फिर से उसको हम कट करके और उसको हम फिर से ढक देंगे, और ढक देंगे तो फिर देखेंगे उसमें क्या कहता है फिर से जर्नेशन, मतलब क्या कहता है उसमें क्या कहता है उसमें ब्रांच निकल जाता है, बूट्स निकल जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जो स्टीम को कट करते हैं दो डिफरेंट प्लांट को, वन विथ रूट एंड अदर विदाउट रूट। एक रूट रहता है, एक बिना रूट का रहता है, और उसको ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर इन सच टू स्टीम में, देखेंगे कि ग्रो करेगा, एक सिंगल प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो उसमें स्टॉक, सिकॉन क्या क्या होता है उस सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। निचला भाग जो होगा वह स्टॉक कहलाएगा, ऊपर का भाग होगा जो वह सिकॉन कहलाएगा, SCION, सिकॉन। तो स्टॉक क्या होता है, द कट ऑफ द स्टीम ऑफ प्लांट और ट्री हैविंग रूट एंड फिक्स इन सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक। जो मिट्टी में फिक्स रहेगा उसको स्टॉक कहेंगे, और जो कट स्टीम करेंगे अनदर प्लांट विदाउट रूट, बिना रूट का, उसको हम सिकॉन कहेंगे, ठीक है ना। इसमें दो अथी क्या कहता है टॉपिक दो मीनिंग आ जाता है, सिकॉन और स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। जो ज़मीन में लगाता है वो स्टॉक कहलाता है, और जो क्या कहता है ऊपरी भाग को कट करते हैं मतलब बिना रूट का, तो वो मेरा सिकॉन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोर्शन। उसका क्या क्या कहता है एडवांटेज क्या है, फिर एडवांटेज मतलब उसको फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आप लोग बने रहें मेरे इस चैनल पर।